देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आए, देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको हम सिखाते हैं दोस्त। आपको देखिए वर्ग की बात आता है, यहाँ पर देखिए सवाल में दोस्त आपको कहीं नहीं लग रहा है कि माइनस वाला, तो दोस्त मुझे प्लस वाला फार्मूला लगाना है। किसका लगाना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। क्या ये कह रहा है? वर्ग है तो वर्ग का फार्मूला लिख दिए दोस्त। जब ये कह रहा है वर्ग है, तो दोस्त ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये कह रहा है एक वर्ग है, तो हमने एक वर्ग लिख दिया। ये दोस्त किसके बराबर होगी? अर्थात यह कह रहा है एक वर्ग है, तो हमने वर्ग का फार्मूला लिख दिया। अब कह रहा है ये जो वर्ग है तो इसके बराबर ही हो जाएगा ये। पी प्लस क्या होगा? 1/4। यहाँ पर अंडर रूट क्या दिया गया है? अंडर रूट पी, और यहाँ पर क्या दिया? प्लस के स्क्वायर। इतना समझ जा, आप लोग जानते हैं। ऐसा दोस्त हमने इसलिए कहा, कह रहा है एक वर्ग है तो हमने वर्ग का फार्मूला लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्त ये इसके बराबर होगा ये, तो ये मान इसके से हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं? ये कर सकते हैं। तो दोस्त इससे हम इसका मान इससे कंपेयर कर लेते हैं, और बी स्क्वायर के लिए इसके मान इसका। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर ए स्क्वायर बराबर क्या है? पी है। और दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं, या ए बराबर क्या सकते हैं? अंडर रूट पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं करड़ी स्क्वायर अर्थात करड़ी आ जाती है। और दोस्त यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर बराबर क्या है? यहाँ के स्क्वायर लिखा जा सकता है। या दोस्त दोनों तरफ रहता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो एक लाइन, और दोस्त इससे कंपेयर किससे करेंगे? इसका कंपेयर इससे। या ऐसा कर सकते हैं, 2ab की वैल्यू आप लोग दी गई 1/4 पी। देखिए मैं इतना लिखने में आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन दोस्त मैं आपको बिना देखे बिना पेन चलाए आंसर लिख सकता था, लेकिन दोस्त पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और दोस्त यहाँ से देखिए, अब मुझे क्या ए की वैल्यू क्या मिल गई है? आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर कर्डिन पी मिली है, 2 यहाँ जाएगा कर्डिन पी इंटू बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वो क्या हो जाएगा? कर्डिन पी और बाई 4। आप लोग यहाँ से पी कट गया है, तो बी बराबर कह सकते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या मिला है? 1/8 मिला है दोस्त, ये मिला। ये निश्चित रूप से आंसर वही सही होगा ये। यहाँ पर कहें, आप लोग कहेंगे 1/8, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ये चौथा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग यह कहेंगे सर आंसर तो प्लस माइनस में दिया है। दोस्त आप यहाँ से देखिए, बी की दो वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर है, यहाँ बी बराबर निकाल सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस क्या सकते हैं? के लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? तो दोस्त यहाँ पर बी की दो वैल्यू आ गई, क्योंकि आप प्लस माइनस के लिख सकते हैं, या ऐसे यह कह सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते थे प्लस माइनस। लेकिन दोस्त हमने जब इससे कंपेयर जब किया, ये वैल्यू माइनस वाला तो था नहीं है, लेकिन दोस्त यहाँ पर फार्मूला प्लस वाला चाहिए था ये, तो माइनस के लिए हम लोगों ने उसको वहाँ पर फार्मूला लगाएंगे नहीं। लेकिन दोस्त यहाँ पर बी बराबर प्लस माइनस के, तो दोस्त यहाँ पर इतना समझ जाइए, आंसर जो धन में आएगा ये, तो वही ऋण में लिखना होगा ये, क्योंकि जानते हैं दोनों से स्क्वायर हटा दिए, प्लस माइनस के आएगा ये। तो के की वैल्यू दोस्त क्या आ जाएगी यार? या कह सकते हैं बी और के आपस में बराबर है। यही दोस्त बी और के यहाँ आपस में बराबर है, तो यह कह सकते हैं बी की वैल्यू 1/के, या लिख सकते हैं के की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1/8। जो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मैच किया? ऑप्शन नंबर 4 मैच किया दोस्त। अगर मैं पेपर में होता दोस्त, यह कुछ भी नहीं करता है, मैं डायरेक्टली ये करता है। क्योंकि देखिए दोस्त, हम क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये इतना आपको समझाने के लिए कर दिया। अगर दोस्त हम होते पेपर में, हम तो डायरेक्टली, केवल मुझे पता होगा 2ab जो है किसके बराबर होना चाहिए? 1/4 क्या अंडर पी के बराबर होना चाहिए। बस हम दोस्त यहाँ से कंपेयर करके देख लेते दोस्त, ए स्क्वायर बनने के लिए ए की वैल्यू क्या चाहिए दोस्त? तो हम कहते हैं दोस्त ए की वैल्यू चाहिए अंडर पी, तभी तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा स्क्वायर करने पर। तो दोस्त ए स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर, ए स्क्वायर, या इस तरह हम स्क्वायर हटा देते। मुझे चाहिए दोस्त ए बराबर कर्डिंग पी आ जाता है यहाँ पर, ए बराबर कर्डिंग पी यहाँ पर कट जाता है, तो बी बराबर डायरेक्टली 1/8 आ जाता है। बिना सवाल को आंसर मेरा बिना पेन चलाए सवाल का आंसर लिख सकते हैं दोस्त। लेकिन पहले आप फुल डिटेल जानकारी जिस दिन हो जाएगी, आपको अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, घटाना जोड़ना इस तरह, मतलब कहाँ दिमाग लगाना है, तो बड़े बड़े सवालों को आसानी से बिना पेन चलाए हुए लोग ऐसे इसी तरीके से आप करते हैं। हम भी इस तरह करते थे, आप भी इस तरह कर सकते हैं दोस्त। सीजीएल वालों के लिए क्योंकि 29 दिन का समय है, और जिसका जनवरी में पेपर है तो उसके लिए मान लीजिए 15-20 दिन ज़्यादा होगा दोस्त। यहाँ पर क्या है, इसीलिए आप क्या कंसेप्ट के अनुसार सवाल पढ़िए। निश्चित रूप से
जो हमने क्वेश्चन लिए हैं विगत वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्त ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए करना क्या होगा, हमारे पास समय बहुत कम है, आपके पास भी समय एकदम न के बराबर है। दोस्त केवल लॉजिक समझते हुए चलते हैं और क्या इस तरह नोट कर लेंगे, आने वाले पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये कारा वर्ग, वर्ग में आप लोग जानते हैं ये वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इतना सबको जानकारी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भुजा एक्स ले लिए हैं तो क्षेत्रफल ये होता है। और दोस्त यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, दोनों नियम बताएंगे, दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए भुजा यहाँ पर एक्स है तो वही भुजा क्या है हमारे पास, क्या भुजाएं चारों बराबर होती है वर्ग में। तो दोस्त आपको करना होगा जो 50% है इसको किसी में बदल दीजिए भिन्न में, तो 50/100 करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो नीचे रहता है इसे कहेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ना, ये कह सकते हैं वर्तमान भुजा है, कह सकते हैं वर्तमान भुजा। यहाँ लिख सकते हैं इसे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट साइड है, मीन्स वर्तमान भुजा। जब भुजा हमारे पास दो है, अर्थात दो है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ रखेंगे दोस्त, आप लोग कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया। सॉरी, अब कह रहा देखिए हमने भुजा की बात, देखिए कम कर दिया गया तो कम हुआ तो दोस्त कितना कम हुआ है, तो कह सकते हैं नई भुजा आ जाएगी हमारे पास। यहाँ लिख सकते हैं नई भुजा, नई भुजा कितना हो जाएगा, ये नई भुजा निकालने के दोस्त हर और अंश में घटा दिया करें हमेशा, जो हर में जो वैल्यू रहेगी अंश में उसको घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 तो नई भुजा 1 आएगा, ये तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो दोस्त तो नई भुजा क्या मिल गई दोस्त, मुझे ए मिल गई, तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो दोस्त ए स्क्वायर कितना परिवर्तन हो गया है दोस्त बताइए आप लोग, तो एक ही आया, अर्थात परिवर्तन कितना हो, पहले क्षेत्रफल 4 था दोस्त, अब क्या आ गया है 1 आ गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, आप लोग कहें कितना कम हुआ, 3 का कम हुआ है। तो यहाँ पर लिखा परसेंटेज में, लेकिन पूछ रहा है कमी, तो दोस्त कमी 3 का लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और किससे कंपेयर हो रहा है, पहले वाले मान से। तो पहले जो वर्तमान जो वैल्यू रहती है या वर्तमान जो क्षेत्रफल रहता है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आएगा ये 25 आएगा, तो 25 या 75 आ गया। तो इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, देखिए मैं इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे लगाना होगा ये, बस आपको अगर ये याद हो, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फार्मूला। बस दोस्त आपको ये समझना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है, ये तो सबके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना दोस्त। ये तो क्या है, यहाँ पर एक वर्ग, वर्ग में 4 आपको जानते हैं भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात जो x के स्थान पे y, y के स्थान पे एक रख सकते हैं, तो रखेंगे दोस्त क्या आ जाएगा, ये यहाँ रखेंगे एक्स ही रखेंगे, सब में एक्स रख दीजिए जहाँ वाई है, तो इसका आ जाएगा 2x प्लस क्या होगा ये एक्स स्क्वायर बाई 100। इसमें भी रखते सवाल का आंसर मिल जाता है 2 इंटू, बस ये आपको याद रखना होगा एक्स की वैल्यू क्या लेनी है। यहाँ करा 50% कम करना, अर्थात कम मतलब माइनस कर देना, तो यहाँ कर दीजिएगा माइनस, और यहाँ प्लस क्या होगा -50 का होल स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा दोस्त, यहाँ आपको मिल जाएगा 100 मिल जाएगा ये, और देखिए यहाँ पर 50 का ओवर करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 100 इसका ओवर करेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा ये, यहाँ 25 आ जाएगा ये, और 2 जीरो नीचे से कट जाएगा ये, घटाएंगे -75 आ गया। ये कह सकते हैं उसके एरिया में 75% के कम हुआ है। जब कम की बात करेंगे ऋण चिन्ह नहीं रहेगा ये, जब लिखेंगे या कहेंगे कम कर दिया, तो यहाँ पे या कहिए ये इतना कम हो गया, ये 75 कम हो गया, या कहेंगे 75 कम हुआ मतलब क्या हुआ, माइनस हट गया है। अगर कहेंगे वैल्यू इसकी इतनी आई, माइनस कह सकते हैं माइनस क्या 75% क्या है, कम आया। दोस्त आपको 1-2 बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, कितना खूबसूरत सवाल आया था ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या था ये दोस्त, ऐसा थीटा की कौन सी वैल्यू रखिए जो यहाँ पर 2 दे दे। दोस्त पहला ही ऑप्शन रखेंगे, क्या आ जाएगा ये, थीटा बराबर क्या 45 रखेंगे, कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे सर 10 45 अंश, और प्लस क्या है काट क्या मिल जाएगा 45 अंश। इन दोनों का मान जानते हैं, 1 + 1 = 2 आएगा ये, अर्थात जो पहले से 2 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डायरेक्टली इसको ये समझ जाइएगा। अर्थात इसको ऑप्शन में कौन सी वैल्यू रखा जाए जो 2 दे दें, केवल 45 रखने पर ही 2 मिल जाएगा, 60 रखने पर दोस्त कभी नहीं मिलेगा ये 90 अंश तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये,
30 अंश भी रखेंगे दोस्त करड़ी में ले लेगा। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, ये भी कितना बेहतरीन सवाल आया था ये। कहा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या करना होगा। दोस्त आपको देखिए यहाँ पर है, हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाना मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, या दोस्त क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab। इतना आप लोग जानते हैं निश्चित रूप से। जब आप सीजीएल दे रहे हैं निश्चित रूप से इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। दोस्त देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था ये। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या है, 11 का क्या है, 11 ए का होल स्क्वायर आएगा। ये कर सकते हैं ना ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ये वैल्यू क्या होगी ये। तो दोस्त ऑप्शन से ऐसे कह सकते थे यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा होता ही नहीं है, अर्थात गुणा होता है। यह कहिए ऐसी संख्याएं हैं, और बी के स्थान पे लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8b स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे, अब फार्मूला में क्या होता है 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 फार्मूले में होता है। ए की वैल्यू क्या है दोस्त 11, और ए हो जाएगा इंटू बी की वैल्यू यहाँ 8b। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सवाल का आंसर इतना दिया ही गया पहले से, इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा ये। तो दोस्त इसमें गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है, इसको जब गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए ए बी, और देखिए 11 11 दूना 22, और 22 क्या है यहाँ 8 गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 176 AB। दोस्त मैं ये तो आपका लॉजिक है। और दोस्त अगर मैं होता, ये दोस्त ये भी नहीं करता है, मैं होता कैसे करता है। दोस्त जब हम पेपर दे रहे थे, इस सवाल जब हमने दिया हुआ था ये, तो दोस्त इस सवाल को हमने क्या देखा था ये, हमने देखा दोस्त ये यहाँ 11 आ रहा है, देखिए 11 आ रहा है, क्योंकि 11 आएगा। हम जानते हैं कि अंत में यहाँ 2ab, अर्थात जब हम गुणा करेंगे तब भी 11 आएगा ये, क्योंकि फार्मूले में 2ab होता है। तो दोस्त ए की वैल्यू जब मुझे पता चल गई, अर्थात वह संख्या, अर्थात वह उत्तर होगा दोस्त जो 11 से कट जाए। तो 11 कटने के लिए आप लोग जानते हैं नियम, उत्तर वही सही सही होगा जो वह 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणनखंड उसमें होना चाहिए। या दोस्त ऐसे कर सकते हैं वो संख्या 11 से कट जानी चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं से मुझे मिल जाता है। कौन सी संख्या जो 11 से कट जाएगी, आप लोग देखेंगे कि 176 के 11 कट जाएगी। आप लोग 11 का नियम जानते भी है, कटाने की भी जरूरत नहीं है। 11 का नियम हम लोग जानते थे, पहला टर्म लेते थे और इसके बाद तीसरा, अर्थात पहला लेंगे, पहला क्या होगा, इसके बाद क्या लेंगे, इसका एक छोड़ लेते थे ना, ये आ जाएगा ये 6। उसके बाद ये हमने क्या लिया 8 नंबर का, 8 नंबर का ऑर्डर लिया। अब हमने कहा दोस्त इवन नंबर का ऑर्डर लीजिए, मीन्स सम संख्याओं का ऑर्डर ले लीजिए। अगर क्या आ जाए, ये घटाएंगे 7 आएगा, 0 आएगा, अर्थात यह संख्या निश्चित रूप से किससे कट जाएगी, ये 11 से कट जाएगी। आप लोग 11 का नियम जानते हैं। इसको आड ऑर्डर और क्या है इवन ऑर्डर को अगर सम करके अगर क्या जोड़ दिया जाए, पहले अलग अलग उन दोनों घटाने पर अगर अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो संख्या 11 से कट जाती है। दोस्त आप पेपर देने जा रहे हैं, ये सब तो निश्चित है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्त हमने देखे ये नहीं कटेगा। देखिए अगर इसका देखिए 6 2 8 करेंगे, 8 में 7 घटाएंगे दोस्त 1 आएगा, वह संख्या 0 नहीं दे रहा है, या कहिए 11 नहीं आ रहा है, अर्थात ये आंसर होगा नहीं। तो दोस्त ये भी देखिए, इसको जोड़ते 8 1 9 आता है, 9 में से 7 घटाएंगे, ये भी नहीं आता है। अब देखिए 8 1 9, 9 में से 8 घटाए तब भी दोस्त को यार 0 नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से सवाल देखते ही मान आप लोग यहीं से करना। अगर इस तरह का सवाल जब आए तो आगे चल के ये याद रखिएगा, ये दोस्त क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरह के जब सवाल आए तो यही लॉजिक अपनाइएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, या उत्तर ऐसे भी कर सकते थे। हम जानते हैं संख्या ये 8 का वर्ग है, वह संख्या 8 से कट जानी चाहिए। 8 से कटने का नियम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त कमेंट के माध्यम से बताइए 8 का नियम क्या है, जो संख्याएं 8 से कट जाएंगी वो भी उत्तर आएगा ये।